साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे के घर पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया, पार्टी के सर्वे सर्वाओं को बुलाया गया, सांसदों को बुलाया गया, विधायकों को बुलाया गया। अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर से भगदड़ मचने जा रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी में 20 में से 18 विधायक पार्टी जोड़ देंगे। जी हाँ, बड़ा खेल हो गया है, बड़ा दावा हो गया है और बड़ी बात यह है कि तारीख समय ये भी तय हो गया है। तो दिखाते हैं आपको आखिर कैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी में दोबारा भगदड़ की तैयारी है। सिर्फ 2 विधायक कौन कौन बचने वाले हैं और क्या हुआ है सबसे बड़ा दावा, सब कुछ दिखाएंगे, आपको बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे के रास्ते बेहद मुश्किल है। कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए हर रोज नई मुश्किलें आ रही हैं। महाराष्ट्र में उनकी सियासत हर रोज कमजोर हो रही है। अब इस बीच शिवसेना यूबीटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जिसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए, सांसद शामिल हुए। अब खबर ये थी कि मीटिंग राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन असली खबर ये नहीं थी, बल्कि असली खबर ये थी कि पार्टी के अंदर एक बार फिर से भगदड़ मच गई है। जी हाँ, ये दावा किया गया, बहुत बड़ा दावा किया गया है शिवसेना के शिंदे गुट की तरफ से, जिसमें ये दावा है कि 20 में से 18 विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। शिंदे गुट के विधायक कृपाल तुमाने ने यह सनसनीखेज दावा किया है और साफ साफ कह दिया है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में सिर्फ 2 विधायक बचेंगे और बाकी के 20 में से 18 विधायक एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं और जल्दी वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल भी हो जाएंगे। और इतने विधायक एक साथ शामिल होंगे तो उन पर दल बदल कानून का भी कोई असर नहीं होगा, यानी कि उनकी विधायकी भी बनी रहेगी, बची रहेगी और वो शिंदे गुट में शामिल होकर सरकार में भी शामिल हो जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब कृपाल तुमाने ने बड़ा दावा कैसे किया, क्यों किया, वो भी आपको बताते हैं। असल में पिछले कई महीनों से लगातार ये खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे के विधायक उनसे नाराज हैं। लगातार संजय राउत को लेकर नाराजगी पार्टी के अंदर बढ़ती जा रही है और खबर यह है कि इस बार भी संजय राउत को लेकर ही नाराजगी है। विधायक कृपाल तुमाने ने ये दावा और किया कि संजय राउत को लेकर पार्टी के अंदर लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उसी गुस्से में अब विधायकों ने बड़ा फैसला ले लिया है, कर लिया है और 18 विधायक शिवसेना के शिंदे गुट के संपर्क में है। अब दशहरे की तारीख भी तय हो गई है। जी हाँ, दशहरा मेले के मौके पर ये बड़ा ऐलान होगा। पार्टी में प्रवेश समारोह का बड़ा ऐलान यहाँ पर किया जाएगा, बड़ा प्रवेश समारोह किया जाएगा। और कृपाल तुमाने ने ही ये दावा किया कि 2 अक्टूबर को, जिस दिन उद्धव ठाकरे दशहरे के दिन, यानी कि उद्धव ठाकरे जो अपनी बड़ी रैली करते हैं, शिव तीर्थ में बड़ा ऐलान करते हैं, तो उसी दिन उनकी पार्टी को 2 फाड़ करने की तैयारी है। क्योंकि शिंदे गुट भी उस दिन दशहरा रैली करता है, तो उस दिन शिंदे गुट की दशहरा रैली में ये 18 विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे गुट में चले जाएंगे, दावा किया जा रहा। अब एक तो इसमें से उनके बेटे आदित्य ठाकरे हो सकते हैं, तो दूसरा कौन होगा ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ऐसे में एक जो मुस्लिम विधायक हैं, क्या उद्धव ठाकरे के वो उनके पास रहेंगे या फिर कोई और होगा, सवाल ये बना हुआ है। लेकिन हाँ, बड़ी खबर ये हो गई है कि दशहरे का दिन तय किया गया है। उस दिन उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और बड़ी तोड़फोड़ हो सकती है। अब हालांकि पार्टी के अंदर विधायकों को मान मनोबल का दौर भी जारी है, इसीलिए इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई। लेकिन अब ये मीटिंग कितनी सफल होगी, कितने सफल उद्धव ठाकरे होंगे, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इतना कंफर्म है कि कृपाल तुमाने ने बड़ा सनसनीखेज दावा कर दिया है कि उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली यूबीटी अब पूरी तरह से बिखरने वाली है, टूटने वाली है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे ने जो आंदोलन किया था वो कुछ दिन चला और उसमें यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी सबसे ज्यादा हमलावर थी। सबसे ज्यादा एक तरह से उस पूरे आंदोलन का फायदा लेने की कोशिश उद्धव ठाकरे की पार्टी कर रही थी। संजय राउत के ताबड़तोड़ बयान आ रहे थे, लगातार आ रहे थे और अचानक जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनोज जरांगे की बातों को मान लिया, मांगों को मान लिया, तो आंदोलन खत्म हो गया और वहाँ पर संजय राउत को भी तारीफ करनी पड़ी मुख्यमंत्री की और खुलकर कहा कि हाँ, इसमें पर्दे के पीछे से देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा काम किया। अब लेकिन इससे एक कदम आगे संजय राउत बढ़ गए और यहाँ पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और वो वजह बनी है जीएसटी कट रेट। जी हाँ, जीएसटी के रेट्स तो कट किए गए हैं, स्लैब्स बदले गए हैं, 2 स्लैब खत्म किए गए हैं। तो उस पर संजय राउत ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। संजय राउत ने कहा है कि ये फैसला देश की आम जनता, मिडिल क्लास, लोअर
लोअर क्लास किसानों के लिए बड़ा फायदा लेकर आएगा और ये पहले ही हो जाना चाहिए था। हालांकि संजय राउत थोड़े से अपने अंदाज को यहाँ पर लाना नहीं भूले। संजय राउत ने कहा कि ये सब कुछ अगर बहुत पहले होता तो किसानों को बहुत पहले से फायदा मिल जाता, लेकिन अभी भी हुआ तो इससे किसानों को, आम लोगों को, मिडिल क्लास को बड़ा फायदा मिलेगा और ये आम लोगों की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब संजय राउत को रातों रात क्या हुआ कि वो प्रधानमंत्री की तारीफ करने लगे, क्योंकि फैसला कितने ही अच्छा हो, संजय राउत ने हमेशा बीजेपी की, पीएम मोदी की, मुख्यमंत्री फडणवीस की तारीफ नहीं की बल्कि आलोचना ही की। लेकिन इस बार सीधे सीधे पहले सीएम की और अब पीएम की तारीफ कर रहे हैं, तो सवाल ये खड़े हो गए। उसके बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों को पहचानने वाले, समझने वाले कुछ लोगों ने दावा कर दिया कि अंदर खाने संजय राउत की कुछ डील हो गई है। जी हाँ, ये खबरें बताई जा रही हैं। हालांकि बीच में उद्धव ठाकरे के साथ भी फडणवीस की नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आई थी। उस दौरान संजय राउत हालांकि इसके विरोध में थे, लेकिन अब खबरें ये हैं कि संजय राउत खुद बीजेपी के अंदर पींगे बढ़ा रहे हैं, कोशिश में हैं कुछ ऐसी डील हो जाए जिससे न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि उनको पर्सनली भी फायदा हो। यही नहीं, कुछ सियासी जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि संजय राउत के कुछ मामले और खोले जा सकते हैं, उन्हें किसी और मामले में जेल के अंदर डाला जा सकता है और किसी ऐसे ही गंभीर मामले को लेकर संजय राउत घबरा गए। हालांकि अब वो क्या मामले हैं सामने नहीं आया, मामले कितने गंभीर हैं ये भी सामने नहीं आए, लेकिन हाँ, कहा जा रहा है, चर्चाएं इसी बात की है कि संजय राउत को दूसरा डर अपने जेल जाने से, इसीलिए वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ एक बार परमानेंट डील हो जाए, जेल जाने से हमेशा हमेशा के लिए बच जाए। और इसीलिए सियासी हलचल मुंबई के मार्केट में लग गई है। मुंबई के सियासी बाजार में जबरदस्त तरीके से हलचल नजर आ रही है, क्योंकि संजय राउत अचानक से अब ऐसे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे तो हैरानी भरा फैसला ये होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ वो साए की तरह चलते हैं और साया अगर साथ छोड़ देगा तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात आगे और बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। तो आपका संजय राउत के इस बदले हुए रुख पर, संजय राउत के अचानक सीएम के बाद पीएम की तारीफ करने पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे एक तरफ तो दिन के उजाले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पानी पी पी कर कोसते हैं, गालियां देते हैं, यहाँ तक कि सवाल उठाते हैं उनके कामकाज पर, उनके तरीके पर, तौर तरीकों को भी पूरी तरह से महाराष्ट्र के खिलाफ बताते हैं, मराठियों के खिलाफ बताते हैं। लेकिन वही उद्धव ठाकरे रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री फडणवीस के पिछलग्गू बन जाते हैं। जी हाँ, हुआ ही ऐसा है, किया ही ऐसा है। और यहाँ पर बहाना बनाया गया उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट वीपी चुनाव का। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी जो कि एनडीए के खिलाफ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो उन्हीं सुदर्शन रेड्डी के लिए यहाँ पर फोन किया उद्धव ठाकरे ने कि उनको मुख्यमंत्री फडणवीस समर्थन दें। लेकिन यहाँ पर बातचीत बहुत कुछ आगे चली गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के लिए उद्धव ठाकरे ने पहले तो मुख्यमंत्री फडणवीस से फोन पर कहा कि आप उन्हें समर्थन दें, क्योंकि वो एक बेहतर इंसान है, उपराष्ट्रपति के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ बहाना निकला, क्योंकि ये तो बातचीत बस कुछ ही सेकंड्स की थी। जी हाँ, 1 मिनट से भी कम में ये बातचीत पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद जो असली एजेंडा था, असली जो मुद्दा था, वो निकल कर सामने आ गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।